हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मैजिक। स्टूडेंट्स, आइए घातांक से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है स्टूडेंट, सरल करके घात के रूप में बदलिए। मतलब यह जो प्रश्न दिया हुआ है इसको आपको घात के रूप में बदलना है। तो पहला प्रश्न है आपका -5/7 पे पावर 2 भाग का चिन्ह -5/7 पे पावर 5। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब घातांक का, जब एक्सपोनेंट का ऐसा प्रश्न आता है तो आपको कैसे हल करना है उसको देख लीजिए। आपका फार्मूला होता है कि a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर m बटे में ए पे पावर n। ठीक है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि भाग का चिन्ह है तो भाग का मतलब ऐसे बटे में हम लिख सकते हैं। और यही बराबर होता है ए पे पावर। अब देखिए, यह संख्या जब हर में है इसको अंश में ले जाएंगे ना तो यह जो घात है वह माइनस में हो जाती है। यानी यह ए पे पावर m तो पहले से है, इनटू ए पे पावर, यह जो घात है वह माइनस हो जाती है, यानी -n हो जाती है। ठीक है। अब इसको जब मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a पे पावर m - n। ठीक है। जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में ऐड हो जाती है। अब यह दोनों जब ऐड होंगे तो m - n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू जो है -5/7 है और m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 है। ठीक है ना, a की वैल्यू दोनों जगह आप देख रहे हैं समान है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? अब देखिए, -5/7 और उस पे पावर 2। अब इसके बटे में क्या है, -5/7 और उसके पावर में 5। अभी आपको हमने बताया कि यह संख्या क्या हो जाएगी, a पे पावर m - n। तो a पे पावर m - n का मतलब कि -5/7, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है, तो 5/7 पे m - n यानी 2 - 5। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। जब यह घात जब ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाता है, जैसा यहाँ पे हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो यह जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 5। अब यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -5/7। अब 2 में से 5 में से 2 गया तो 3 होगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो -3, यानी -5/7 पे -3। और स्टूडेंट्स, यदि किसी संख्या पे माइनस पावर होता है, जैसे देखिए यहाँ पे यह हर में था, अब उसको अंश में ले गए हैं तो उस पे माइनस पावर हो गया है। अब यहाँ पे माइनस पावर है, अगर इसको हम हर में भेजेंगे इस संख्या को, तो यह जो पावर है वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो भेज देते हैं इसको। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में -5/7 और उस पे पावर 3। ठीक है। अब देखिए, जब कोई संख्या इस रूप में रहती है तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी यह जो हर है वह अंश में ऊपर चला जाता है और यह अंश जो है वह हर में ही रहता है। ठीक है ना, जैसे अब इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी यह संख्या अंश में चली जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा आपका, -7/5 और आपका घात कितना है, 3। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, -4/5 पे 6 घात भागे -4/5 पे 6 घात। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे भी फार्मूला आपका सेम है, a की वैल्यू -4/5, m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू भी 6 है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4/5 पे 6 घात बटे में -4/5 पे 6 घात। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतना लिखने के बाद
देख लीजिए, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस रूप में हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ए पे पावर m माइनस एन, तो ए की वैल्यू क्या है, -4/5 है स्टूडेंट्स। ए का मान -4/5 है। ए का मान कैसे पता करेंगे, इससे तुलना करना है। तो देखिए ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है 4/5, यम के स्थान पे 6, फिर भाग का चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर ए के स्थान पे -4/5, एन के स्थान पे 6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यम माइनस एन, तो ए की वैल्यू 4/5 और यम की वैल्यू भी 6 है और एन की वैल्यू भी 6 है। अब जब आप इसको और हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -4/5 और 6 में से 6 गया स्टूडेंट्स तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यह जो 0 पावर है वह अंश का भी है, हर का भी है, तो उस पावर को अलग अलग कर देते हैं, यानी -4 पे पावर 0 और बटे में 5 पे पावर 0। और स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जब किसी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हाँ, दूसरी चीज, अगर ब्रैकेट में जैसे यह माइनस लगा हुआ है और वह ब्रैकेट में है तो वह संख्या पॉजिटिव में ही रहती है, यानी वह 1 ही आएगा, 1 आएगा, माइनस में नहीं रहेगा। और यहाँ पे भी 0 पावर है, ठीक है ना, तो 0 पावर है तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1/1 यानी 1 ही होगा। देखिए यहाँ पे निगेटिव, आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया, तो जब कोई संख्या ऐसे माइनस में ब्रैकेट लगा हुआ है उस पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन अगर वह इस रूप में होता, जैसे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और अब ब्रैकेट मान लीजिए ऐसे इस टाइप से रहता, तब उसका मान -1 हो जाता है स्टूडेंट्स। अगर बाहर माइनस रहता तब उसका मान, इसका मान 1 होता और यह माइनस उसके साथ लगा रहता, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से है तो उसका मान केवल 1 ही रहेगा, या माइनस का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है ना। जब माइनस बाहर रहेगा तो उसका मान नेगेटिव में रहेगा, अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर है तो उसका मान पॉजिटिव में रहेगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।